नमस्कार। मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल कोच उत्तम दवे और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर जब कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती तो कोई हमें सांत्वना देने के लिए कह देता है, भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त तो हमें इतना बुरा लगता है, ऐसे लगता है कि सामने वाला जो हमें उपदेश दे रहा है उसे या तो जाके पीटे या फिर उसे गाली दे या फिर उससे दूर हट जाए। क्योंकि मन में पीड़ा होती है, पीड़ा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती और ऊपर से कोई इस तरीके की बात कहता है तो ऐसे लगता है कि जैसे जले पे नमक छिड़क दिया। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि गीता में ये लिखा हुआ जो वाक्य है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना सच है कि हज़ारों साल पहले जो बात कृष्ण जी ने कही थी वो आज की तारीख में भी और आज से 1000 साल बाद भी ये बात सत्य ही रहेगी। लेकिन उस वक्त जब हम लोग किसी पीड़ा से हम लोग गुजर रहे होते तो हम लोग की उस वक्त जो बुद्धि होती है वो तो काम करना बंद कर देती है। इसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते कि वो पीड़ा है तो आखिर वो पीड़ा हमें क्यों हो रही है। हम ना तो वर्तमान में सोच सकते हैं ना भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हम बस दुखी हो जाते हैं। तो चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो कथन श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा था, आज उसे एक मैं रियल एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था जो कलकत्ता में रहता था और वो बीएससी पढ़ाई करता था। बीएससी पढ़ाई उसने एक बार फाइनल परीक्षा दी, दूसरी बार परीक्षा दी, तीसरी बार दी, लेकिन वो उत्तीर्ण नहीं हुआ। आखिर हार के उसने बीएससी छोड़ के बीए कोर्स ले लिया। और उस वक्त उसे ऐसे लगता था कि क्या मैंने ये भी बीएससी छोड़ के मैंने बीए ले लिया। उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी बीए कोर्स किया और वो अच्छे अंक से पास हो गया। उसके बाद वो जो मेरा दोस्त है वो मुंबई आ गया और मुंबई में आके उसने कई जगह नौकरी तलाश की, लेकिन उसके पसंद की नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। आखिर एक जगह पे वो गया जहाँ पे उसके लिए वो नौकरी मानो तैयार ही थी। अब वो नौकरी कैसे उसे मिली कि वहाँ पे जब वो गया तो उसे पता चला कि विज्ञान और गणित विषय के लिए जो शिक्षक लेने वाले थे वो तो पहले से ही ले लिए गए थे। अब खाली जगह बची थी अंग्रेज़ी टीचर के लिए, जो ये मेरा दोस्त बीए में उसने अंग्रेज़ी विषय लिया था। और वो दोस्त वहाँ पे गया और उसे वो बीए के आधार पे उसे वो नौकरी मिल गई। और तब उसे एहसास हुआ कि अगर कलकत्ता में उसने बीएससी पास कर लिया होता तो ये नौकरी उसे नहीं मिलती, क्योंकि जब वो यहाँ पे पहुँचा तो वो नौकरी ऑलरेडी किसी और को मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे बीए से जुड़ी हुई जो नौकरी थी अंग्रेज़ी विषय पढ़ाने की, वो नौकरी खाली थी और उसे मिल गई। तो सोचिए कि उस वक्त उसे ऐसे लग रहा था कि ये बीएससी मैंने नहीं किया तो अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमेशा भगवान ने आपके लिए कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा सोच के रखा है। और इसी वजह से, क्योंकि हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं या नसीब को दोष देते हैं। इसलिए आज के बाद एक चीज़ बिल्कुल तय कर लीजिए कि आप अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिए। उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसे समझिए कि वो ही परिणाम सबसे सही है, सबसे बेहतर है और आपके लिए वो सबसे अच्छा है। आप यकीन मानेंगे कि आप जो भी बात में इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे तो आप जीवन में बहुत खुश होंगे। और जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है वही भगवान आपके लिए निर्धारित करता है। बस इस बात को आप गांठ बांध दीजिए। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।